हेलो एवरीवन। आज हम चंदा मामा की तरह दिखने वाली जो मिठाई है जिसे हम चंद्रकला कहते हैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस चंद्रकला को हम हलवाई से भी ज़्यादा अच्छी बनाएंगे। जो मिठाई हम घर में बनाते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग भी डालते हैं तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता, हलवाई से भी अच्छा। कुछ बातें को ध्यान में रखकर बनाया जाए ना तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। त्योहारों के समय जब हम इसे बाज़ार से लाते हैं तो उतना अच्छा खाने में नहीं लगता है, और जब हम इसे अपने हाथों से बनाएंगे ना तो बहुत ही कमाल का बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसके लिए 2 कप मैदा लिए हैं। किसी कप से नापकर 2 कप मैदा को लेना है, नापना है, नाप कर ही लेना है। किसी भी बर्तन से नाप कर ही लें। अब जितना लेना चाहते हैं, जितना बनाना चाहते हैं। देखिए अब 2 कटोरी ले लिए हैं मैदा को। अब इसमें 1 पिंच नमक को डालेंगे और आधा चम्मच से भी कम बेकिंग पाउडर को डाले हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि चने के दाने के बराबर डालिए, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। 1 चने के दाने के बराबर ही डालिए बेकिंग पाउडर। और यहाँ 3 चम्मच घी को डाल रहे हैं मोयन के लिए। आप यहाँ पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से चंद्रकला का स्वाद अच्छा आता है तो घी से ही कोशिश कीजिए बनाने का है। तो अब इस तरह से अब मिलाना है आटा को अच्छी तरह से, हाथों की मदद से रगड़ना है। देखिए यहाँ हथेली पर अच्छी तरह से रगड़ कर इसको मिलाना है। अब देखिए अब लगभग में तैयार हो गया है। इस तरह से मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो आसानी से बना जाएगा। तो परफेक्ट हो गया है। अब इसमें हल्का हल्का पानी डालकर आटा लगाएंगे। आटा इस तरह से लगाना है कि ज़्यादा गीला भी ना हो और ज़्यादा हार्ड भी ना रहे। रोटी से थोड़ा सा हार्ड और पूड़ी से थोड़ा सा नरम आटा लगाना है। देखिए इस तरह से आटा को लगा देंगे और कोई प्लास्टिक बैग ले लेंगे या गीला कपड़ा से भी ढककर आप रख सकते हैं। और प्लास्टिक बैग में हम डाल दिए हैं और इसको आधा घंटा कम से कम रेस्ट के लिए आटा को छोड़ देना है। अब तब तक के लिए यहाँ चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए 2 कप चीनी लिए हैं। 2 कप मैदा लिए थे तो उसमें 2 कप चीनी भी डालें। उसी कप या कटोरी से 2 कप पानी भी डाल देना है या 2 कटोरी। अब चलाएंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे, लो पर नहीं, मीडियम पर या हाई पर बनाना है। अब 4-5 इलायची को कूट कर डाल देंगे और 1 पिंच कुछ केसर के धागे भी डाल देंगे। नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और 3 मिनट 4 मिनट के बाद देखिए इस तरह चिपचिपा हो जाएगा, बस हल्का चिपचिपा करना है। अब फ्लेम को ऑफ कर देना है। चाशनी तैयार हो गया है। अब तवा चढ़ाए हैं गैस पर और तवा को गरम कर लिए थे। 1 चम्मच घी डाले हैं और कुछ ड्राई फ्रूट को कट कर लिए हैं। यहाँ पिस्ता, बादाम और काजू को कट कर लिए। जितना बारीक से बारीक हो सकता उतना बारीक से लीजिए और यहाँ पर डाल दिए हैं तवा पर। अब इसको 1 मिनट 2 मिनट के लिए भूनेंगे लो फ्लेम कर कर। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, लो रखना है। लो कर 2 मिनट ही भूनना है। देखिए हल्का कलर चेंज हो गया है। अब इसको निकाल देंगे। फिर 1 चम्मच तेल लेंगे और इस पर नारियल का बुरादा लिए थे 1 कटोरी और उसको भूनेंगे। देखिए इस तरह से ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का भूनना है, 1 मिनट ही भूनना है। अब यहाँ मावा लिए थे, 1 केजी दूध का मावा बना लिए थे घर में और 1 कटोरी मावा हुआ था तो उसको लिए हैं और चढ़ाए हैं। अब इसको भूनेंगे, 2 मिनट भूनना है अच्छी तरह से, एक नरम हो जाए, बस इतना, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसको देखिए इस तरह से भूनते हुए, और इसमें चीनी अभी ऐड नहीं करना है। देखिए इस तरह से भूनते हुए देखिए हो गया है नरम। अब इसको निकाल लेना है। देखिए अब उसी में वही स्टफिंग में निकाल लेंगे। अब इस समय चीनी नहीं डालना है, नहीं तो चीनी पिघल जाएगा। आप यहाँ स्किप भी कर सकते हैं नारियल का बुरादा, लेकिन
नारियल से स्वाद अच्छा आता है, इसीलिए नारियल ज़रूर डालिए। आप यहाँ नारियल को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से मिला लिए अच्छी तरह से। चीनी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि गर्म है। अब देखिए आधा घंटा हो चुका है। अब बारी आती है इसे बाजार के जैसे कैसे बनाया जाए और शेप कैसे इसका दिया जाए। तो इसके लिए 2 छोटा छोटा बॉल लिए थे और उसको बेलेंगे पूरी की तरह। नहीं ज़्यादा पतला होना चाहिए, नहीं ज़्यादा मोटा होना चाहिए। आप इस तरह से एक बार में भी 3-4 पूरी निकाल सकते हैं। बड़ा लोई लेकर इसको बेलिए, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं। और इस तरह से कोई कटोरी ले लीजिए या गिलास ले सकते हैं और उसको इस तरह से दबाते हुए पूरी जितना निकलेगा उतना निकाल देंगे। इस तरह से बनाने से बराबर बनता है, एक शेप में बनेगा। देखिए इस तरह से हो गया है। अब देखिए यहाँ सेंटर देखिए इस तरह से ढक कर सबको रखना है, नहीं तो सूख जाएगा। अब यहाँ देखिए ठंडा हो गया है स्टफिंग। अब इसमें डालेंगे चीनी, पिसा हुआ चीनी डालना है। पीस लिए थे मिक्सी में चीनी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि चाशनी में जाएगा तो खुद मीठा हो जाएगा ऊपर से भी, तो ज़्यादा चीनी नहीं डालना। आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे क्योंकि भरने में आसानी हो, इस तरह से छोटा छोटा। अब यहाँ एक पूरी लिए हैं, 2 पूरी का एक चंद्रकला बनता है। तो देखिए बीच सेंटर में रख दिए हैं स्टफिंग को, हल्का दबा दिए हैं। अब किनारे किनारे पानी को लगाएंगे, इस तरह से पानी को लगाना है। देखिए और उस पर दूसरा पूरी रखना है और अच्छी तरह से दबाना है। अच्छी तरह से नहीं दबाइएगा तो तेल में जाकर खुल जाएगा, फिर आपका चंद्रकला खराब हो सकता है। इसीलिए अच्छी तरह से दबाना। देखिए अब उठा कर इस तरह से उठाते हुए इस तरह से मोड़ना है, चंद्रकला का शेप देना है। आप चाहें तो यहाँ फोक की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन चंद्रकला ऐसे ही अच्छा लगता है, इसका शेप यही है। तो देखिए इस तरह से, मुश्किल भी नहीं है, कोशिश करने से सब हो जाता है। इस तरह से करिएगा तो हो ही जाएगा। देखिए इस तरह से करते हुए चारों, देखिए इस तरह से दबाते हुए उठाना है, दबाना है, उठाना है, दबाना है, उठाना है, दबाना है। ध्यान से देखिए तब हो जाएगा। देखिए इस तरह से उठाना है, दबाना है। हो गया है, देखिए इस तरह से हो गया है ना। देखिए गुजिया तो सभी के घर में बनता है और उसे आसान भी है बनाना, उसके सांचे भी आते हैं। लेकिन चंद्रकला तो घर में बनाना होता है अपने हाथों से बनी हुई चीज़ों की बातें कुछ और ही होती है ना। इसे बहुत आसान भी नहीं कर सकते हैं तो नहीं मुश्किल भी नहीं कर सकते हैं। कोशिश करने से सब आसान हो जाता है। एक बार कोशिश करके देखिएगा और ज़रूर बनेगा चंद्रकला। इसी तरह से देखिए दूसरा भी इसी तरह से बनाना है, उठाना है, मोड़ना है। वहाँ नहीं हो रहा तो हाथ में लेकर मोड़िए, इस तरह से उठाइए, दबाइए, उठाइए, दबाइए। इस तरह से करते हुए आपका चंद्रकला परफेक्ट बनकर तैयार होगा, बिल्कुल मार्केट के जैसा। देखिए है ना, देखिए इस तरह से दबाते हुए हो गया। इसी तरह से सबको बना लेंगे। अब यहाँ तलने के लिए कढ़ाई चढ़ाए हैं, कढ़ाई में तेल डाले हैं। तेल गरम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम तलते समय ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ठंडा तेल में ही इसको डालना है, हल्का गरम, ज़्यादा गरम नहीं। और जितना बनाए हैं एक बार में जितना जाता है उतना डाल दीजिए और चला हल्का चंद्रकला फूल जाए तब इसे पलटना है, बार बार इसे पलटना नहीं है। देखिए इस तरह से पलटेंगे और 3-4 मिनट तक इसी तरह से लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है, तलना है। अब इसे अलट पलट कर 3 मिनट के बाद अलट पलट कर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको तल देंगे। फिर फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे तलने समय। 2-3 मिनट के बाद हाई नहीं मीडियम रखेंगे। देखिए इस तरह से सुनहला कर कर निकाल लेना है और चाशनी में डालना। चाशनी हल्का गर्म होना चाहिए। देखिए और जब तक दूसरा
बैच नहीं निकलता है तब तक इसमें डाला रहेगा। देखिए दूसरा बैच भी इसी तरह से निकल गया है। अब इसको चाशनी में डाल दिए हैं। देखिए इस तरह पूरे चाशनी में 6 से 7 मिनट तक रखना है चंद्रकला को, तब चंद्रकला अच्छा जूसी बनेगा। देखिए स्टफिंग बच गया था तो यहाँ फिर से आटा लगाकर बनाए हैं। पूरे आधा केजी मैदा का बनाए हैं, 24 चंद्रकला बना है। हाफ केजी मैदा में 24 चंद्रकला बनता है, लगभग 1.5 केजी के बराबर। इस तरह से अब देखिए अब निकाल लेंगे चाशनी से सबको। और देखिए एक तोड़कर दिखाते हैं कितना जूसी बना है। मेरे हस्बैंड मेरा बच्चा तो 8 खा भी चुके हैं। देखिए यहाँ 16 चंद्रकला बचा है और एक दिखा रहे हैं तोड़कर। देखिए इस तरह से कितना जूसी बना है। देखिए अब सबको चाशनी से निकाल लिए हैं और इसको अच्छी तरह से सजा देंगे पिस्ता डालकर और कुछ केसर के धागे डालकर। बाहर की चीज़ों में कितनी मिलावट होती है, इससे अच्छा है कि घर पर ही बनाकर खाइए और सेहत का ख्याल रखिए। तो देखिए कितना अच्छा चंद्रकला बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट के जैसा। कैसा लगा यह वीडियो? अगर जो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।